चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग आज किसके बारे में पढ़ना है? केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा से किस शब्द से हुई है? कीमिया। किस भाषा से? कीमिया। कीमिया को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक, और हिंदी में कहा है तो ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं? काला। तो इस कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी केमिस्ट्री। अब बात किया जाता है कि इस केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं, यानी जिनकी वजह से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो जनक कहे जाते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों के जनक कौन होते हैं? हमारे माता। जनक का मतलब किसको कहा जाता है? जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। उसी प्रकार की केमिस्ट्री अस्तित्व में आई है, तो किसकी वजह से आई है? उनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए, यानी कि जर्मन भाषा में उनके लेवासिए भी कहते हैं। इनका नाम क्या है? लेवासिए। अब बात किया जाता है कि हम लोग केमिस्ट्री में किसके बारे में ध्यान दिए, यानी केमिस्ट्री के बारे में जानना है। केमिस्ट्री है क्या? यानी केमिस्ट्री की क्या लिखनी है हमको? परिभाषा। परिभाषा का मतलब कि केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में किसका अध्ययन करते हैं। परिभाषा का मतलब ये हम देखेंगे केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में। केमिस्ट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पदार्थ। पदार्थ है क्या? तो पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ की संरचना का मतलब होता है कि बनावट, कि पदार्थ की बनावट कैसी, यह अवस्था कि पदार्थ ठोस है, तरल है कि गैस है। उसके बाद यदि कोई पदार्थ है तो उसका संगठन क्या है? संगठन का मतलब होता है कि इस चीज से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं H2O। H2O यानी कि एक जल पदार्थ हुआ। तो पदार्थ जो जल हमारा है किस तत्वों से मिलकर बना है? संगठन का मतलब किस चीज से मिलकर बना है? तो हमारा जो जल है किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का संगठन हुआ है तो बना है। तो संगठन का मतलब ये हुआ। उसके बाद हम पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि जो हम किसी कोई भी पदार्थ लिए हैं उसके अंदर कौन सा गुण है। जैसे मान लीजिए कि जल लिए है, जल क्या कोई गुण बताओ? जल का तो कोई गुण होता है, कोई गुण स्वाद। जल का स्वाद कैसा होता है? जल कैसा होता है? इसमें कोई स्वाद नहीं है। अब जैसे बात करें नींबू, तो नींबू के अंदर कैसा गुण होता है? खट्टा। नींबू कैसा होता है? खट्टा। ये गुण है। तो ऐसे भी कोई भी पदार्थ लेंगे तो पदार्थ क्या पड़ेगा? गुण। उसके अंदर कैसा गुण। उसके बाद पदार्थ में यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी इसको कोई परिचय नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कागज लिया, कागज को काट कर दिए, जला दिए, तो कागज कैसे जला? तो कागज को जलाने के लिए जब कभी भी जलाने या दहन की बात आएगी, यानी कि वहाँ क्या उपस्थित हो? ऑक्सीजन। यदि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं आग लग सकती है, यदि जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ आग लगाना संभव नहीं है। तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुए परिवर्तन के बारे में बताएंगे। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? कीमिया शब्द। उसके बाद केमिस्ट्री के जनक कौन है, जिनकी वजह से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान अस्तित्व में आया है? एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए, यानी कि लेवासिए भी कहा जाता है। इनको ही क्या बोला जाता है? लेवासिए। अब बात किया जाए कि हम लोग जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है कि परिभाषा। केमिस्ट्री की परिभाषा का मतलब उसको परिभाषित करना है, रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पदार्थ। पदार्थ के संरचना के बारे में। पदार्थ की संरचना कैसी है? पदार्थ का संगठन मतलब किसी चीज से मिलकर बना है।
फिर पदार्थ के गुण के बारे में, उसके बाद पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें कैसे परिवर्तन हुआ है उसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा होती है, केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ। अब सवाल ये बनता है कि पदार्थ है क्या, और इस तरह जान लेना कि रसायन केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये भी जानना पड़ेगा कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ कहिए या इसको कहेंगे द्रव्य, पदार्थ इसको क्या कहा जाएगा, द्रव्य। ये आखिर पदार्थ है द्रव्य है क्या। तो ऐसे तो पदार्थ की परिभाषा बताई जाती है, इस वस्तु को हम छू सकते हैं पदार्थ है, जिसको अनुभव कर सकते हैं पदार्थ है। तो कोई ऐसी वस्तु का नाम है जिसको अनुभव कर सकते हैं, हवा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो अनुभव तो प्रकाश का भी कर सकते हैं, आँख बंद करके धूप में रहेंगे तो पता चल जाएगा धूप लग रही है। तो प्रकाश के पदार्थ है नहीं। तो पदार्थ को हम दो लाइन में डिफाइन करेंगे। पहली लाइन लिखेंगे जिसमें भार या द्रव्यमान, इसमें भार क्या हो, द्रव्यमान आदि स्थान है। तो क्या करता है, स्थान। स्थान घेरने का मतलब उसका आयतन होना चाहिए। स्थान घेरने का मतलब क्या होना चाहिए, आयतन। आयतन का मतलब बताते हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई कर लीजिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से जो स्थान घेर रखा है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन। आयतन पदार्थ यदि किसी चीज को बंद कर सकते हैं, ठेठ भाषा समझिए, जिसको यदि बंद कर सकते हैं तो पदार्थ है। जैसे पहला प्रश्न यदि पूछे आपसे कि क्या सुगंध पदार्थ है कि नहीं, सुगंध पदार्थ है। तो सुगंध पदार्थ है, क्यों है, क्योंकि इसको हम बंद कर देते। परफ्यूम देखें, परफ्यूम कहाँ रखते हैं, कहीं बंद करते हैं शरीर से, कहीं रखा जाता है ना बना के। जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो चारों तरफ क्या देता है, सुगंध क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। अब हम बात करें कि वायु, हवा, हवा पदार्थ है कि नहीं, कैसे डिफाइन करना, उसमें भार होना चाहिए और क्या घेरे, स्थान। तो अब जब हवा, हमने समझ लिया ट्यूब ले लीजिए, तो साइकिल चलाते हैं हम, तो साइकिल में चाहे मोटरसाइकिल में उसका ट्यूब में क्या भर जाता है, हवा की वजह से खुला रहता है वो। तो जब उसको भरते हैं तो फूल जाता है, फूलने का कारण क्या है, वो क्या घेरता है, स्थान। अब पहले ट्यूब को वजन करिए, फिर भरने के बाद वजन करिए, कुछ भार में चेंज होगा कि नहीं होगा। अब हम वायु को डिफाइन कर दें, वायु क्या है, पदार्थ, क्योंकि उसमें भी भार होता है, वो क्या कहता है, स्थान कहता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं गुब्बारा। गुब्बारा कैसे ले लीजिए, उसमें हवा भरेंगे, हवा भरने पर गुब्बारा क्या होता है, खुलता है, यानी कि क्यों, क्योंकि हवा क्या कहता है, स्थान कहता है। अब कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिसमें थोड़ा स्पष्ट हो आपको। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लालच। लालच एक शब्द लिखे, क्या ये पदार्थ है, नहीं, क्योंकि लालच को कोई बंद करके नहीं रखा जाता है, उसमें से निकाल के फेंक दीजिए, चारों तरफ फैल जाएगा, ऐसा सब कोई सिस्टम तो है नहीं। लालच एक तरह की भावना है, मानव फीलिंग। ये कोई पदार्थ नहीं, पदार्थ का मतलब होता है उसके कौन होने चाहिए। थोड़ा उसको मिटाएं सर,